झारखंड दौरा और 2 दिनों के अपने दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं झारखंड। आज शाम वो रांची पहुंचेंगी। कल बीआईटी मिश्रा के समारोह में उन्हें शामिल होना है। बीआईटी मिश्रा की स्थापना के 70 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं। 15 फरवरी से लेकर 15 जुलाई तक समारोह का जो सिलसिला है वो चलता नजर आएगा। के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची पहुंच रही है। बेंगलोर से सीधे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगी और वहां से राजभवन आएगी और रात्रि विश्राम यहीं करेगी। हालांकि रात्रि विश्राम से पहले वो कई गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेगी और कल यहीं से रवाना होगी बीआईटी मिश्रा में प्लेटिनम समारोह में। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति का यह आगमन लगातार हो रहा है और देखें, इससे पहले भी वह यहाँ आई थी और आज रात्रि विश्राम करेगी। निश्चित तौर पर सीधे अगर हम बात करें तो लगातार उनका झारखंड दौरा हो रहा है और इसी राजभवन में वह 5 साल तक बतौर राज्यपाल पद पर रही थी और इस राजभवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लगाव रहा है। अगर हम बात करें तो कल बीआईटी मिश्रा के प्लेटिनम समारोह में वह शिरकत करेंगी और वहाँ फैकल्टी से और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे वो रूबरू होंगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, चूँकि बीआईटी मिश्रा अपने आप में एक कहें तो देश में उसका नाम है और यहाँ से कई स्टूडेंट्स पढ़कर देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले रांची को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। साफ सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है और शहर को सुंदर बनाने के लिए रंग रोगन का कार्य देखिए किस तरीके से किया जाता हुआ। नगर निगम की टीम 24 घंटे जो उनके कर्मचारी हैं वो यहाँ तैनात हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आने से पहले पूरे रांची को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रांची के चौक चौराहों पर किस तरीके से रंग रोगन का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए राजधानी रांची पहुंचने वाली है, जहां आज शाम वो राजभवन में ठहरेंगी। वहीं कल बीआईटी मिश्रा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाएंगी। जिन जिन रास्तों से राष्ट्रपति महोदय गुजरेंगी उन रास्तों को किस तरीके से रंग रोगन कर सजाया जा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात आती है तो द्रौपदी मुर्मू झारखंड के लिए इस वजह से भी खास हो जाती हैं क्योंकि वो पहले यहाँ पर राजभवन में रह चुकी है, यानी बतौर राज्यपाल रह चुकी है। यानी जब कोई मेहमान आपके शहर में आएगा तो उनके आगमन से पहले शहर को कितना खूबसूरत बनाया जाएगा उसी की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जब आज और कल 2 दिवसीय दौरे पर वो रांची पहुंचेगी तो कोई कसर जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज जब राष्ट्रपति यहाँ आएंगी तो शहर का एक चित्र जो है उनके नजर में साफ सुथरा और स्वच्छ लगे। इस वजह से ये तमाम तैयारी भी की जा रही है। जो कर्मी ये काम कर रहे हैं, साफ सफाई का जिम्मा जिन्हें दिया गया है, वो कहती हैं कि सुबह 9 बजे से ही इस काम में लग गई हैं। पूरा दिन करना है। क्या क्या काम कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, साफ सफाई सब चीज कर रहे हैं। पूरा शहर चमका दीजिएगा क्या? हाँ, पूरा चमका देंगे। महिलाएं कहती हैं कि सुबह के वक्त से ही साफ सफाई के साथ साथ रंग रोगन का भी कार्य चल रहा है, ताकि जब राष्ट्रपति महोदय झारखंड आए यानी रांची आए तो उनके स्वागत में किसी भी तरीके की कोई भी कमी न मिले। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राष्ट्रपति की शक्ति ही छीन ली है और वे मांग करते हैं कि राष्ट्रपति को उनका पावर दिया जाए। उन्होंने अमेरिका में भारतीय बच्चों को मुसीबत में होने की बात कही। साथ ही कहा कि राष्ट्रपति का पावर ऐसा हो कि वो एक के बाद एक बार जब वो दहाड़ें तो सभी चुप हो जाएं। एक मांग भी होगा उनसे हमारा कि देखिए, जिस तरह से भाजपा ने आपको मैडम राष्ट्रपति तो बना दिया लेकिन हक नहीं दिया है आपको। आज हमारे बच्चे मुसीबत में हैं अमेरिका में, हम लोग प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, राष्ट्रपति को नहीं बोल पा रहे हैं। ये गैप है। प्रेसिडेंट को इतना पावरफुल होना चाहिए कि प्रधानमंत्री वाला कुछ नहीं हो,
एक बार राष्ट्रपति दहाड़े तो सब लोग अंदर घुस जाए। और बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हो रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि देश में टुकड़े टुकड़े गैंग करने वालों ने साजिश के तहत हिंसा को फैलाया और हमेशा उनको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। आपको बता दें कि मणिपुर में एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से राष्ट्रपति शासन यहां लागू है। हिंसा चल रहे थे वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक परिणाम था। कोई मणिपुर में जो हिंसा चल रही है ऐसे नहीं चल रही थी। आप देखा होगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी से लेके वाम मोर्चा और सारे लोग सक्रिय थे। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश से, और इन साजिश का पर्दाफाश होगा इसी राष्ट्रपति शासन में। चूँकि ये कुकी और मैत्री का जो झगड़ा चलाया गया ये कोई आसान चीज नहीं था। इसके लिए विदेशी फंड यहाँ मुहैया करा गया और जो अर्बन नक्सली जो अपने आप को कहते हैं वो सारे के सारे लोग इसमें सक्रिय थे। कई राष्ट्र इसमें बड़े बड़े राष्ट्र सक्रिय थे ताकि भारत को अस्थिर किया जा सके। और लातेहार से बड़ी खबर, जहां पर मनिका थाना क्षेत्र में पिस्टल की नोक पर शराब दुकान में लूट की घटना को 3 की संख्या में आए अपराधियों ने अंजाम दिया और 1 लाख रुपए और शराब की 8-10 बोतलें लूट कर फरार हो गए। पहले फायरिंग की और फिर कैश और शराब की बोतल लेकर ये फरार होते हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। अगली खबर गोड्डा से, जहां पर पथरगामा थाना क्षेत्र के पथरगामा चौक पर अवैध बालू की ढुलाई की तस्वीरें सामने आई। साथ ही बगल में खड़ी पथरगामा थाने की पेट्रोलिंग गाड़ी भी चर्चा का विषय है। रात के 1 बजे पुलिस की गाड़ी के सामने ही बालू का अवैध कारोबार देखिए कैसे फल फूल रहा है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि रात भर अवैध बालू के ट्रैक्टर चलने की वजह से उनकी नींद हराम हो जाती है, लेकिन प्रशासन इस मामले पर पूरी तरह से मौन है। वहीं जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां दलमा के जंगल में एक बार फिर से बाघ पहुंच गया है। वन विभाग के ट्रैप कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हुई है, जिसमें चाकुलिया के दलमा में इस बाघ की मौजूदगी है। जानकारों का यह कहना है कि ये सुखद संकेत है, बाघ को अब दलमा जंगल रास आने लगा है। वहीं वन विभाग की टीम लगातार बाघ का पीछा कर रहा है। डीएफओ के दिशा निर्देश पर पूरी टीम इस वक्त काम में जुटी हुई है। तो देखिए, ये दलमा के जंगलों की तस्वीर है, जहां पर बाघ के पहुंचने की वजह से अब जो ट्रैप कैमरे लगाए गए थे उनमें इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जानकार ये कहते हैं कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि दलमा का ये जंगल अब बाघ को पसंद आ रहा है और यही वजह है कि इसे एक सुखद संकेत के तौर पर देखा और समझा जाना चाहिए। हालांकि ये मानकर चला जा रहा है कि यहाँ पर डीएफओ के दिशा निर्देश के बाद इस पूरे इलाके में जांच और छानबीन शुरू है। बाघ चांडिल 21 तारीख को चांडिल में आया था पहली बार, फिर दलमा होते हुए घाटशिला बोरूडी डैम होते हुए वो बंगाल के पुरुलिया और झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में गया था। फिर वो दोबारा हमारे क्षेत्र में आया है, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में आया है और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बाघ बिल्कुल शाही एनिमल है और वो ह्यूमन हैबिटेशन को अवॉइड करता है। बहुत ही कम चांसेस है कि वो लोगों को मतलब परेशान करे। खबर लोहरदगा से, जहां के कुडू, कैरो और भंडरा प्रखंड क्षेत्र में 6 महीने से जंगली हाथियों के झुंड ने जैसे डेरा जमा रखा हो। क्षेत्र में जंगली हाथियों के भ्रमण से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। वहीं हाथियों के झुंड ने कैरो और भंडरा प्रखंड के क्षेत्र के कई गांवों में जमकर उत्पात मचाया। वन विभाग ने लोगों से हाथियों के पास जाने से बचने की अपील की है। नुकसान होता है हाथियों के द्वारा, उसकी भरपाई सरकार के पास मुआवजा का प्रावधान है और सरकारी दर के अनुसार उसको मुआवजा दिया जाता है। उसके अलावे जैसे उसको जंगल की ओर धकेलने के लिए लोकल जो वनरक्षी हैं या उनके साथ जो टीम है
वो लोग जा कर के उसको ड्राइव करता है जंगल के। तो उनका कहीं ना कहीं कॉरिडोर जो है जो मूव करता था वो छिन्न भिन्न हुआ ही है। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के पिछले 18 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिसे अब वे ठीक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बीजेपी सरकार पर आयुष्मान कार्ड में लूट और बंदरबाट का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 कमरों में चलने वाले अस्पताल को आयुष्मान कार्ड वहां पर दिया जाए, जो अब नहीं चलेगा। इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में सिर्फ 50 बेड वाले अस्पतालों को ही आयुष्मान कार्ड की मान्यता दी जाएगी। जो लोग इसकी शर्तें पूरी नहीं करेंगे उन्हें आयुष्मान कार्ड की मान्यता नहीं मिलने वाली है। आयुष्मान है, बंदरबाट है। बाबूलाल जी को तो मेरा समर्थन करना चाहिए कि मैं अच्छा कदम का स्टेप ले रहा हूँ, अच्छे स्टेप ले रहा हूँ। और मैंने निर्देश दिया है विभाग को 50 बेडेड हॉस्पिटल मस्ट है, ये होना चाहिए। उसकी जो मान्यता है उसको सारे धारकों को पूरा करना होगा। उसके बाद आप उंगली उठाइएगा। हर चीज़ में आप उंगली उठा दे रहे हैं। 108 में आपने उंगली उठा दिया और आप तुरंत रिपीट कर देते हैं। तो जेपीएससी में खाली पड़े अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरा है और झारखंड के छात्रों का भविष्य अधर में लटकाने का आरोप भी लगाया गया। बीजेपी ने यह कहा कि परीक्षा की तारीख पास आने पर ही जैक अध्यक्ष का चयन किया गया था और अभी भी झारखंड में कई ऐसे विभाग हैं जिनके अध्यक्ष के पद खाली ही हैं और पद खाली क्यों रखे गए हैं ये समझ से परे है। इधर जेएमएम का ये कहना है कि जल्द ही सभी पदों पर नियुक्तियां कर ली जाएंगी और जिस तरह से जैक अध्यक्ष का पद भरा गया वैसे ही जेपीएससी का अध्यक्ष का पद भी भरा जाएगा। युवा के वोट को लेकर आपने दोबारा इस राज्य में सरकार बनाया है, उस युवा तो अपने हक अधिकार को लेकर आपसे मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी का अध्यक्ष की नियुक्ति कीजिए। लेकिन ये कौन सी मजबूरी है हेमंत सोरेन जी की कि वो जेपीएससी की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। जेएसएससी की भी वही स्थिति है, महिला आयोग की भी वही स्थिति है। जैक का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद भी खाली था, उसमें नियुक्तियां हो गई। जेपीएससी भी नियुक्तियां अंतिम चरण में है। योग्य व्यक्ति की तलाश थी। मुझे लगता है, यहाँ तक मुझे खबर है, वो तलाश पूरी हो चुकी है। प्रक्रिया में जो विलम्ब हो, बहुत जल्द जेपीएससी का अध्यक्ष हम लोगों को। तो झारखंड के कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा कांग्रेस आला कमान की ओर से लिया जाएगा और इसके तहत पिछले 3 महीने में उनके काम की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि जनता के हित में काम कैसे हों, इस पर हमेशा से कांग्रेस पार्टी सोचती है और यही वजह है कि चारों मंत्री के साथ विधायकों के काम के भी आला कमान की तरफ से नोटिस लिया जाएगा। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पार्टी का जो भी आदेश होगा उसे पूरा करेंगे और जनता के हित में काम करना ही सबकी प्राथमिकता है। सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है, तो हम उसकी भी समीक्षा करते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर के समीक्षा होगी, समीक्षा होती ही रहती है। 3 महीना होने जा रहे हैं। इन 3 महीने में हमने जो वादे किए हैं उन वादों को हम कितना धरातल पे उतार पाए हैं, क्या परेशानी है, तो उनको भी दूर करके हम वादे को जनता के सुपुर्द करने का काम करेंगे, इसकी भी समीक्षा हो। हम लोग मंत्री हैं तो ऑब्वियस है पार्टी को सभी मंत्रियों से उम्मीद है कि हम बेहतर काम करें, लोगों का दिल जीतें और पार्टी का भी नाम हो, सरकार का भी नाम हो और झारखंड में विकास हो। तो ऑब्वियस है कौन अगर पार्टी ने कहा है तो हम लोग फॉलो करेंगे, पार्टी सर्वोपरि है। तो बोकारो पुलिस ने इंटरस्टेट झपटमार गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं जो झारखंड और बिहार में अपराध की घटनाओं को अंजाम देते थे। चिराचास के साथ बालीडीह और चंद्रपुरा में भी गिरोह ने घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद से चोरी की बाइक, मोबाइल फोन और बाइक की डिक्की तोड़ने वाले औजार बरामद किए गए हैं। सभी अपराधी बंगाल के हुगली जिले के रहने वाले हैं जिन पर 12 से ज्यादा कांड दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। के क्रम में इनके घर से झपटमारी किया हुआ और चोरी किया हुआ बैग, झोला, मोबाइल और डिक्की तोड़ने के लिए में प्रयुक्त होने वाला हथौड़ा, डिक्की खोलने वाला चाबी,
ये सारा सामान बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि ये दर्जन भर कांड में के वांछित अभियुक्त हैं और इनके विरुद्ध बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के विभिन्न थानों में अनेक कांड दर्ज है। चतरा में कोयले और राख की ढुलाई कर रही गाड़ियों से प्रदूषण फैल रहा है। गाड़ियों से उड़ते धूलकण से परेशान टंडवा प्रखंड के धनगढ़ा गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कोयले की ट्रांसपोर्टिंग में लगी गाड़ियों को रोककर इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों का यह आरोप है कि जो उड़ते धूलकण हैं उससे इन्हें सांस संबंधित बीमारी हो रही है। लोगों ने प्रशासन पर भी उदासीनता का आरोप लगाते हुए प्रदूषण पर रोक लगाने तक ट्रांसपोर्टिंग को बंद रखने की चेतावनी दी है। हम लोग गर्दा से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक आदमी तो अभी जो है से दुकान में झाड़ू लगा रहा था, लगाते लगाते जब वो खांसने लगा तो पूरा मुंह से उसका ब्लड आने लगा। इस कदर गर्दा यहाँ उड़ रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, गर्दा उड़ने का सबसे पहला रीज़न होता है ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है, 2-3 इसमें एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें लोग काफ़ी गंभीर हुए हैं। इसमें ना तो कोई प्रशासन का ध्यान है। बाकी लोग सड़क किनारे कैसे रह रहे हैं, दुकान मकान सब प्रभावित है, बच्चे प्रभावित हैं, बुजुर्ग प्रभावित हैं, जिनको सांस का बीमारी है वो और प्रभावित हैं। इसके लिए आज बाध्य होकर सड़क को जाम किया गया है। जब तक अस्थायी इसका समाधान नहीं निकलता है ट्रांसपोर्टरों द्वारा, तो इसका प्रबंधन के द्वारा, तब तक यहाँ इधर से कोयला आना जाना बंद रहेगा। कोई तरह का किसी तरह का कोई आवाजाही ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा। पूरा झारखंड धान खरीद में भले ही 31% के साथ फिसड्डी हो, लेकिन गढ़वा जिला धान खरीदने में पहले पायदान पर है। हालांकि मिलर की लापरवाही की वजह से चावल जमा करने में पिछड़ता दिख रहा है। जिले को 2 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य मिला है, जिसके मुकाबले 52 पैक्स के जरिए करीब 81% लक्ष्य पूरा हो पाया। निगम ये कहता है कि मिलर को धान उठाने से पहले चावल को जमा करना होता है, लेकिन मिलर की लापरवाही ने आपूर्ति विभाग को परेशानी में जरूर डाल दिया है। करीब विपणन मौसम 2024-25 में गढ़वा जिला को धान अधिप्राप्ति के लिए कुल 2 लाख क्विंटल का लक्ष्य रखा गया था। अभी तक कुल 1,63,968 क्विंटल की खरीदारी हो चुकी है, जो टारगेट के अगेंस्ट में 81.98% हम लोग यहाँ खरीदी हो चुकी है। इसके बाद किसान धान देना चाहे तो हम लोग का CMR के अगेंस्ट में हम लोग और भी टारगेट बढ़ाने के लिए विभाग से पता चला। वैलेंटाइन डे और पुलवामा अटैक के ब्लैक डे पर लोग हजारीबाग के बाजार में गुलाब की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक प्रेमी जोड़े गुलाब को एक दूसरे को देकर प्यार का इजहार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग पुलवामा हमले में देश के वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुलाब खरीद रहे हैं। ग्राहक और दुकानदार से बातचीत की संवाददाता सुशांत सोनी। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का जो है लोगों को वर्षों से इंतजार होता है। बता दें कि आज के दिन जो है प्रेमी प्रेमिका कर ले या फिर एक दूसरे के चाहने वालों के साथ साथ जो है एक वाइफ हस्बैंड जो है एक दूसरे को आज प्यार का इजहार भी करते हैं। हमारे साथ जो है अभी यहाँ पे कुछ स्थानीय और साथ ही अभी हम जो है खास करके जो है इस फूल की दुकान पर पहुंचे और आज जो है खासकर गुलाब फूल की भरपूर बिक्री हो रही है। देखिए हमारे साथ जो है यहाँ पर एक स्थानीय जिन्होंने अभी गुलाब खरीदा है, हम इनसे जानेंगे। भैया आज के दिन के बारे में क्या बताएंगे? आज के दिन तो बहुत खास है और मैं तो फूल लिया अपनी वाइफ के लिए और बहुत सदियों से चला आ रहा है वैलेंटाइन डे। बहुत प्यार से और अच्छे से सब मनाते हैं। बस पुलवामा के कारण थोड़ा दिक्कत हो गया है, बाकी सब तो ठीक है। पहले लोग जो है वैलेंटाइन डे मनाते थे, अभी भी मना रहे हैं। मायूसी इसलिए भी है क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद जो है अभी कहीं ना कहीं शहीदों के प्रति भी एक सम्मान देखने को मिल रहा है, वहाँ पर भी लोग गुलाब चढ़ा रहे हैं। जी जी जरूर जरूर जरूर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।